6 जजेस का खत, इस खत को कैसे देखते हैं आप? क्या ये क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रेशराइज किया जाता है, आप भी वही बात कर रहे हैं कि प्रेशराइज होते हैं, वो भी वही बात कर रहे हैं अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, तो ये मेरे ख्याल से ये तो अदालत के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है ये खत जो लिखा गया। अगर ये खत जैसे कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने बात की थी ना, तो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जैसा बंदा कोई बात करें तो उसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन करना लेना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि वो अपने फैसलों की वजह से हम लोग उनको एक ईमानदार और दिलेर जज समझते आए हैं। ये 6 जज साहबान के ऊपर मैंने तो अपनी सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी दरख्वास्त दी है बड़ा स्पेसिफिक इल्ज़ाम लगाया कि ये इन्होंने 3 किस्म के माफियाज का एजेंडा सर्व किया है। पहला, तहरीक इंसाफ के बयानियों को इन्होंने बढ़ाया। जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है वही इन जज साहबान का बयानिया है। जो तहरीक इंसाफ मतलब पर्पज अपने अचीव करना चाहती है वही जज साहबान अचीव करना चाहते हैं। मसलन तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी मुखालिफ है काजी फाजिल साहब इस्तीफा दें, इन्होंने हमारे साथ ज्यादती किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक साहब जो है वो इस्तीफा दें, उनके ऊपर बार बार अदम एतमाद का इजहार करते रहे पूरा साल। इन 6 जज साहबान का खत आता ही गया है, तहरीक इंसाफ ने फिर वही मुतालबा कर दिया। अच्छा, जज साहबान का मसला एएसआई के साथ है कि ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उनकी इंटरफेरेंस को हल कराने वाली बात नहीं कही, उन्होंने कहा काजी फाजिल साहब इस्तीफा देंगे, लाओ बिल्ली तो थैले से बाहर आ गई। दूसरा एलिगेशन, इन जज साहबान के खत के ऊपर जो डाउट है, अगर साकिब निसाब साहब वाली पिछले 3, 4, 5 साल और बंदयाल साहब तक का दौर हमने ना देखा होता तो हम इन जज साहबान के खत को ना नेक नियति के साथ देखते, लेकिन हम मुर्शिद हमने वो दौर देखा है, एक्टिव जो कौन सी जर्नलिज्म एस्टैब्लिशमेंट की टाउटी करते हुए देखा है इन जज साहबान को। तो इसलिए इन जज साहबान के इस लेटर को मैं इतनी जल्दी सच्चा मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये जज साहबान ने मेरिट पे किया। और दूसरी बात, हम रोज यहाँ पे देखते हैं जज साहबान को दुनिया अप्रोच करती है, इंटरफेरेंस करते हैं, दबाव डाला जाता है, लेकिन जज साहबान का आइन और हलफ क्या कहता है कि आपने ना किसी दबाव में आना, ना किसी प्रेशर में आना, दोस्ती यारी ताल्लुक वासा रिश्तेदारी सारी अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जब आप अदालत में बैठे हैं तब आपका एक ही दोस्त है और उसका नाम है आईने पाकिस्तान, बस। अच्छा, मैंने वैसे कई जगहों पे सुना है कि सोशल मीडिया पे प्रेशर है, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, बहुत सारी बातें तो सिर्फ सोशल मीडिया से ही ले लेते हैं। प्रेशर है तो फिर ऐसे जज साहबान को नहीं होना चाहिए। हम प्रॉब्लम के किस वजह से मसाइल का शिकार है? इन वजह के जो जज एक ट्वीट से डर जाए उसको जज रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए मुर्शिद। और एक और बात, काजी फाजिल साहब पाकिस्तान की तारीख में आप दुनिया याद रखेगी कि ये एक कायदे आजम सानी की तरह का किरदार जो है वो पाकिस्तान की तारीख में याद रखा बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। जी, मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ। बट साहब, पाकिस्तान की तारीख में 75 साल तारीख में कभी अदलिया का एहतसाब नहीं हुआ। पूरे पाकिस्तान की आवाम की, सिविल सोसाइटी की, वकला का हमेशा मुतालबा रहा कि जज रंगे हाथ OLX से अदालत वेचदा पेगा, कभी उन्होंने नहीं कढ़िया जाता है। पहली दफा काजी फाजिल साहब ने बेड़ा चुक्या और उन्होंने अपना करप्ट जज जेड़ा ना ड्यू प्रोसेस करने तो बाद, फेयर ट्रायल देने तो बाद उन्होंने अदालत चुकटे। और फिर 21 जनवरी को जब काजी फाजिल साहब निकलते खुद ही गए, नहीं टर्मिनेट किया मुर्शिद, साडा क्रेडिट क्यों खो रहे हो मुर्शिद। 21 जनवरी को जस्टिस काजी फाजिल साहब ने एक स्पीच में बताया कि 100 जजेस के खिलाफ अभी भी कंप्लेंट्स पेंडिंग हैं। तो वो जो 100 जजेस है ना, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि जस्टिस काजी फाजिल साहब का वक्त जाया करवाया जाए, इसको किसी तरीके से एंगेज कराया जाए ताकि ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की तरफ ना जाए, क्योंकि ये 4, 5, 6 जज जड़े ना मुर्शिद होर फटकते हुए नजर आ रहे हैं अपन। अच्छा, ये इस जजेस के खत के पीछे ये कहानी है। एक और बड़ी मजे की बात मैंने अपनी पिटीशन में लिखी है। हाँ। बट साहब, मलक रियाज के खिलाफ जब भी जस्टिस काजी फाजिल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का बेंच सख्त ऑर्डर जारी करता है तो मुर्शिद साथ ही कमिश्नर रावलपिंडी को लॉन्च कर दिया जाता है। हाँ। अभी इस खत से 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में मलक रियाज साहब की सोसाइटी है बैरिया टाउन, उसके कराची का रिकॉर्ड मांगा, चीजें मांगी, सख्त ऑब्जर्वेशन दी है, जज्जा का खाता आ गया। अब आप इसका रिजल्ट देखें, काजी फाजिल साहब अंगेज हो गए, अदलिया के एहतसाब से पीछे हट गए, वो दूसरी तरफ मसरूफ हो गए, जजेस के खत के ऊपर 100 मोटो ले लिया। अब 2, 3, 4 हफ्ते जो है वो चलता रहेगा। रिजल्ट क्या निकला? बेनिफिशियरी कौन है? करप्ट जजेस। बेनिफिशियरी कौन है? PTI। बेनिफिशियरी कौन है? मलक रियाज का केस उन दोबारा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एडे बड़े खत चीफ साहब को इन्वॉल्व कर दिया गया। यही वो माफिया चाहता है कि चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब के जो 5-6 महीने बचे हैं ना, उनको इस तरीके से एंगेज करके उनका वक्त जाया करवा दीजिए। मेरी जाती नजर के अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों की इतनी सी कहानी है। ओहो, इसका मतलब आगे जाके इनसे भी कोई अच्छी उम्मीद हमें नजर नहीं आ रही। कभी भी नहीं।